और इस बीच बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर मुहर लगने वाली है। बैठक के बाद जारी हो सकती है 5वीं लिस्ट। कल बीजेपी के द्वारा चौथी सूची जारी की गई, जिसमें कई नामों का ऐलान यहां पर किया गया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची के ऊपर लगातार विचार विमर्श कर रही है और जल्द 5वीं सूची भी बीजेपी के द्वारा जारी की जा सकती है। एक्शन और इलेक्शन मोड में बीजेपी चल रही है। एक तरफ जहां चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं कई सारी अहम सीटें ऐसी हैं जहां पर मंथन प्रत्याशियों के नामों के ऊपर लगातार जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ और भी तमाम राज्य हुए, महाराष्ट्र भी उनमें से एक राज्य है जिनके ऊपर मंथन लगातार जारी है। फिलहाल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ऐसी बैठकें पहले भी हुई हैं और ये बैठक फिर से होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर मुहर लगने वाली है। बैठक के बाद 5वीं लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी के द्वारा यह भी जानकारी मिल रही है। 400 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही है और उस 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। और अगर इससे पहले की चारों सूचियों के ऊपर नजर डाली जाए तो तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं वो सभी जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर आगे रखे गए हैं और बहुत ही प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ में, एक रणनीति के साथ में, एक बड़ी चर्चा के दौर के बाद में उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। और वही दौर फिलहाल अभी जारी है उन सीटों के ऊपर जिनके ऊपर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में यह बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में। इससे पहले भी हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठकें हुई हैं और एक बार फिर से इस बैठक की जानकारी मिल रही है, जिसमें 5वीं सूची के ऊपर चर्चा की जाएगी, प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया जाएगा और इस बैठक के बाद में बीजेपी अपनी अगली लिस्ट के साथ में सामने आ सकती है। बात करें दूसरी पार्टियों की तो बीजेपी कई मायनों में दूसरी पार्टियों से आगे चल रही है, क्योंकि कांग्रेस हुई या इंडिया गठबंधन हुआ, उनके द्वारा इतनी लिस्ट और इतनी घोषणा प्रत्याशियों के नामों की नहीं की गई है जितनी बीजेपी ने फिलहाल कर दी है। कौन सा उम्मीदवार किस सीट से उतरता है, उत्तर प्रदेश में जो बची हुई सीटें हैं उनका क्या होता है, क्योंकि यूपी भी बेहद अहम राज्य है। 80 सीटें यूपी से जाती हैं और सबसे ज्यादा सीटें यहां पर लोकसभा चुनावों की यूपी से ही जाती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से जो बची हुई सीटें हैं उनके ऊपर किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण। साथ साथ में बिहार में भी सीट किस तरीके से दी जाती है, कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों के ऊपर मोहर इस बैठक में लगेगी। बैठक के बाद में 5वीं लिस्ट भी जारी की जा सकती है। तो यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी से संबंधित, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से संबंधित, जो कि 5वीं सूची के ऊपर लगातार चर्चा फिलहाल कर रही है। लोकसभा चुनाव बेहद निकट, ऐसे में बीजेपी 5वीं सूची जारी कर सकती है। इस बैठक के बाद में ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने 4 लिस्ट जारी कर दी है। 5वीं सूची के ऊपर लगातार मंथन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में अक्षय जुड़े हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी बैठक में जहां प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया जाएगा और क्या कुछ चर्चा की संभावना जताई जा रही है इस बैठक में? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक ये माना जा रहा है कि शाम को 7 बजे शुरू होगी। बैठक में यूपी और बिहार सहित कई राज्यों के टिकट को फाइनल किया जाना है। खास बात यह है कि यूपी सबसे बड़ा 80 लोकसभा सीट वहां पर है और सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। तो वहां पर 80 सीटों में से 75 सीटें बीजेपी को अनाउंस करनी है और 5 सीटें सहयोगियों को देनी है। तो कौन कौन सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी उस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ 75 सीटों में से 51 सीटों का घोषणा हो चुकी है। तो 24 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा की जानी है, उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि पीलीभीत की सीट शामिल है। वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रायबरेली की सीट ये माना जा रहा है कि वहां पर किसको प्रत्याशी दी जाएगी उस पर चर्चा की जाएगी। सहारनपुर भी काफी महत्वपूर्ण सीट है और बरेली की सीट संतोष गंगवार चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन उम्र उनकी 75 पार कर गई है, तो वहां माना जा रहा है कि प्रत्याशी बदल सकते हैं। 24 सीटें ऐसी हैं। वैसे ही बिहार में गठबंधन फाइनल हो चुका है, तो वहां पर बीजेपी को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं और उस पर प्रत्याशियों की नामों पर मुहर लगेगी और ये माना जा रहा है कि कुछ सांसदों के वहां से टिकट भी काटे जा सकते हैं और इसमें भी वही हाल देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र की सीटों पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, वहां का अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर भी कहा जा रहा है कि सीटों पर चर्चा की जाएगी और कर्नाटका भी इसमें शामिल हो सकता है। तो अब
और देखिए से बात होगी किस तरह से क्या शुरू है और 187 को टिकट मिला है, खास करके गांधी और टिकट पर। देखिए अच्छा अक्षय, कितने बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और कब तक ये बैठक चलेगी, और इस बैठक के बाद में क्या कुछ सामने आएगा, कब तक क्लियर होगा? अक्षय के साथ में एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमाम अहम सीटों के ऊपर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी 5वीं सूची के साथ में इस बैठक के बाद में शामिल सामने आ सकती है।